Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajdeep, your maths teacher, and today we are going to start first chapter of our mathematics books. The name of chapter is sets. हिंदी में इसका नाम है समुच्चय. ये पार्ट फर्स्ट है. So let's start. So as I told you, the name of chapter is sets. समुच्चय. So let's see first of all definition of sets. A set is a well-defined collection of objects. वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है? समुच्चय होता है. इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज करो मैंने एक कलेक्शन लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का. ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं अपने पास, कोई कार, बनाना, एप्पल, फ्रूट्स, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. इन्हीं का एक सेट बनाते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कार, बस, एप्पल, और इनको करली ब्रैकेट की फॉर्म में राइट करके मैंने एक सेट बना दिया यहाँ पे. तो क्या ये वेल डिफाइंड है या फिर सुपरिभाषित है? नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ये दो एलिमेंट्स तो हैं नेम ऑफ व्हीकल्स, यानी कि यातायात के साधनों के नाम, और ये जो एलिमेंट है ये एक फ्रूट है. तो ये कोई वेल डिफाइंड नहीं हुआ, सुपरिभाषित नहीं हुआ, तो ये कोई सेट नहीं है. एक और ट्राई करते हैं. यहाँ पे वापस से एक कलेक्शन बनाते हैं. मैंने यहाँ पे लिख दिया बस, जीप, कार. ओके, इज इट सेट? यस, दिस इज अ सेट बिकॉज यहाँ पे जो कलेक्शन है वो अपने वेल डिफाइन कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दीज आर नेम ऑफ व्हीकल्स, ये यातायात के साधनों के नेम है. अब आपको ये समझ आ गया होगा कि सेट को शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या शो करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट दिखाते हैं. पूरे सेट को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है. आप चाहो तो कैपिटल ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो, ठीक है ना, वट एवर इज योर चॉइस. और यहाँ पे देखो कि जो कोमा के बीच में जो हमारे पास मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स. ये सारे के सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं. या आप इनको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो, या फिर आप इनको वस्तुएं बोल सकते हो, अवयव बोल सकते हो. ओके, तो ये आपकी चॉइस है. मोस्टली इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, बट ऑल वर्ड्स आर गुड. तो आगे देखते हैं इसमें क्या है. यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन. ये सिंबल तब यूज होता है जब हमें कुछ दिखाना होता है कि ये एलिमेंट किसी सेट से है पर्टिकुलर. इसको कहते हैं बिलोंग्स टू. तो मैं आपको इसका एग्जांपल यहीं से देता हूँ कि मैं यहाँ पे ही बोल सकता हूँ, आई कैन से दैट कि बस है ना, वो किस सेट से बिलोंग करती है? जो मैंने सेट ए लिया है. तो इन दोनों के बीच में एक सिंबल आ जाएगा एप्सिलॉन का. तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? बस बिलोंग्स टू ए. ओके, एक और देखते हैं. मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बनाना, और ए में देखते हैं इसका क्या रिलेशन है. यहाँ पे जो सेट बनाया था मैंने, क्या इस सेट में कोई बनाना वर्ड है? यहाँ पे नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे सिंबल लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू का. ओके, हम यहाँ कहेंगे कि बनाना नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि बनाना ए का अवयव, समुच्चय ए का अवयव नहीं है. तो ये सिंबल का कोई हार्ड एंड फास्ट मीन्स नहीं है. इसका सिंपल सा मीन होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ये जो हमारे पास अवयव है, ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करते हैं या नहीं करते, उसको दिखाने के लिए एक सिंबल यहाँ पे यूज करना होता है. अब देखते हैं कि जो सेट होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. ओके, तो इस हमारे पास यहाँ पे टू मेथड्स हैं, दो तरीके हैं. एक तो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और एक है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, इसका एक और नेम है
लिस्ट फॉर्म, एग्जाम में ये भी आता है लिस्ट फॉर्म राइट करो, तो आप समझ जाना कि ये रोस्टर फॉर्म की बात हो रही है। ओके, या इसको अ, सूची रूप बोल देते हैं यहाँ पे। सूची रूप। तो सेट्स को शो करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट फिल्टर फॉर्म। एक तो रोस्टर फॉर्म, एक समुच्चय निर्माण रूप। तो अभी मैंने जो सेट बनाया था यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो सेट दिखाया था मैंने, ये रोस्टर फॉर्म में शो किया था। रोस्टर फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है उसकी, कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे ना वो कोमा की फॉर्म में शो होंगे, उनके बीच में क्या होंगे, कोमा होंगे। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे एक सेट बनाना है, किसका बनाना है, वोवल्स का बनाना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवल्स होते हैं उनका क्या बनाना है, सेट बनाना है मुझे। तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि मैं करली ब्रैकेट्स में सारे के सारे वोवल्स राइट कर दूं, ए बी, सॉरी बी तो नहीं होता, ए ई आई ओ एंड यू। तो ये होती है फॉर्म कौन सी, रोस्टर फॉर्म या लिस्ट फॉर्म, या फिर इसको कहते हैं सारणीबद्ध रूप या टेबुलर फॉर्म। आपको पता है कोई भी सेट होता है उसको किसी कैपिटल लेटर से शो करना होता है। हम यहाँ पे इसको शो करते हैं, चलो बी से, कैपिटल बी से। तो ये तो हमारे पास हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसको देखते हैं कि सेट फिल्टर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। तो सेट फिल्टर फॉर्म में राइट करने के लिए लेटर का नेम तो वही रहेगा बी। आपको क्या बताना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ना वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, फिर यहाँ पे कॉलन साइन लगाने, इसका मतलब होता है वेयर, या इसको हिंदी में कहते हैं जहां। ओके, एक्स क्या है, एक्स इज एन, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो कोई थर्ड पर्सन इसको जब रीड करेगा ना तो समझ जाएगा कि दोनों का मीन्स ये है कि अगर मान लो कोई थर्ड पर्सन है वो इसको रीड करता है कि एक हमें सेट बनाना है एक्स, और एक्स क्या है, एक्स कोई भी एक वोवल हो सकता है इंग्लिश का। यहाँ पे अ का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही एलिमेंट लिखोगे, आप सारे पॉसिबल लिखोगे, ठीक है। तो वो समझ जाएगा कि बात हो रही है ए ई आई ओ यू की। और इसको अगर अपने देखें तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया सेट फिल्टर फॉर्म। सेट फिल्टर फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, आपको एक ऐसी लाइन राइट करनी होती है जो पूरे सेट को डिफाइन कर दे। अब इस लाइन ने क्या किया, इस पूरे सेट को डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे क्या है ये वो। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है। अ, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा, एन डब्ल्यू आई, सॉरी जेड, क्यू आई आर। ये जो सिंबल्स हैं इनका मीन्स होता है, एन का मीन्स होता है नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या, जिसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3 इस टाइप से। डब्ल्यू जो होता है उसको हम कहते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। जीरो, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। जेड, जेड होता है इंटीजर या इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक।
इसमें क्या होते हैं, इसमें नेगेटिव टर्म्स भी होती हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, डॉट डॉट डॉट। ओके, और क्यू होता है हमारे पास रैशनल नंबर, जो बेसिकली पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट होते हैं। आई होता है हमारे पास इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय कहते हैं, इसको अपरिमेय कहते हैं, जो होते हैं नॉट पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होते हैं। आर होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, जिसमें दोनों ही आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाता है, इरेशनल भी आ जाता है। ओके, तो हालांकि आर को अपने कैसे डिफाइन करते हैं कि वो नंबर जिनको हम संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं, नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइंस। तो ये होता है हमारे पास आर। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये जो एन डब्ल्यू जेड क्यू आई आर, ये कैपिटल लेटर जितने भी है, ये भी अपने आप में क्या सेट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो सेट दिखा रखे हैं आपको, अगर मैं इनका करली ब्रैकेट ले लूँ, तो ये भी क्या बन गया, सेट बन गया। ये यहाँ पे अगर इनका करली ब्रैकेट्स ले लें, तो ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। ओके, अगर अपने ऑल नंबर्स लिख दें इसके तो वो भी सेट बन जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चॉइस है। तो इसको हम सेट शो करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो कॉमा में दिखाने पड़ेंगे, और कॉमा कितने एलिमेंट्स लिख लोगे, कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लिखनी पड़ेगी जिससे आपको ये डिफाइन हो जाए कि ये हमारा पास कौन सा सेट है, क्यू का सेट है। मैं आपको लिख के दिखाया, तो यहाँ पे आप इसको कैसे राइट करोगे, क्यू किसके इक्वल है, कोई भी एक नंबर होता है एक्स, वेयर एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। और पी और क्यू यहाँ पे क्या होते हैं, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड। ये हमारे पास इंटीजर होते हैं या फिर पूर्णांक होते हैं, तो यहाँ पे देखो बिलोंग का यूज आ गया ना। और यहाँ पे ये भी बताना होता है कि क्यू जो होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन लिखी है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रहा है। इस लाइन का मतलब समझ जाएगा थर्ड पर्सन कि बात किसकी हो रही है, इरेशनल नंबर की या फिर अपरिमेय संख्या की, कि एक्स कोई ऐसी संख्या है जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, पी और क्यू पूर्णांक होते हैं और क्यू यहाँ पे शून्य के इक्वल नहीं होता। तो कहीं पर हमें सेट बिल्डर कन्वीनियंट रहता है, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप सुविधाजनक रहता है, और कहीं पर रोस्टर फॉर्म कन्वीनियंट रहता है, या फिर आ, इसको रोस्टर को हिंदी में रोस्टर ही कहते हैं, रोस्टर रूप सुविधाजनक रहता है। ऐसे आई को भी डिफाइन करने के लिए हमें कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी, सेट बिल्डर फॉर्म लेनी पड़ेगी। आर को डिफाइन करने के लिए भी कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी, सेट बिल्डर फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म ना दिखा पाए, इसका भी सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं अपने। क्या बन जाएगा वो, कि एक्स है कोई, वेयर एक्स हमारे पास क्या है, इज नेचुरल नंबर, ओके, या प्राकृत संख्या। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। और ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे एक चीज आपको पता चल गई होगी कि सबसे छोटा सेट हमारे पास क्या होता है, एन होता है, और सबसे बड़ा सेट क्या होता है, आर। आर में सब कुछ आ जाता है, ये जितने भी आप एलिमेंट्स देख रहे हो सारे के सारे आर में
इंक्लूडेड होते हैं। आर से बड़ा सेट होता है सी, जो अपने चैप्टर नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर है उसमें एक चैप्टर आएगा इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो यहाँ पर उसमें हम डिस्कस करेंगे सी को, इसके बाद सी हो रहेगा। ओके, तो अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जितने भी मैंने आपको बेसिक बताया आप इसको बॉक्स में नोट कर लेना। ऑलराइट, एग्जांपल फर्स्ट, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। वो कह रहा है कि एक इक्वेशन है, उसके जो सॉल्यूशन है ना उसको रोस्टर फॉर्म में दिखाने हैं। यानी बहुत ही इजी काम है, हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, हल निकालना है इसको, और उसको किस फॉर्म में दिखाना है, कॉमा के फॉर्म में दिखाना है। हिंदी में भी देख लेते हैं कि एक इक्वेशन दे रखी है, इसके आपके हल निकालने हैं और हल को कहाँ राइट करना है, रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। तो देखो आपने 10th क्लास में जो क्वाड्रेटिक डिवीजन है, द्विघात समीकरण, उनके सॉल्यूशन निकालने सीख रखे हैं। आप इसको जो सॉल्व करोगे तो इसके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक तो 1 आ जाएगा, एक -2 आ जाएगा। इसका आपको सेट बनाना है कॉमा के फॉर्म में, यानी कि 1 -2 बीच में कॉमा लगा दिया, करली ब्रैकेट्स लगा दिए, तो ये देखो तैयार हो गया हमारा सेट। और ये सेट किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। बस इतनी सी बात कर रहा था। ओके, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में है राइट इज सेट x where x is positive integer and x square less than 40 in roster form। यानी वो कहना चाहता है कि एक समुच्चय है x यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, लेकिन कौन सा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, और x स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है। तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो अपने एक काम करते हैं, हम इसको एक कैपिटल लेटर से डिफाइन कर लेते हैं, ए से। हालांकि इसने नहीं किया पर अपने कर लेते हैं। अब अपने चेक करते हैं कि पहले तो देखो इसने एक कंडीशन लगाई कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। तो आप इसको 0 से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। 0 जो होता है ना, शून्य, वो ना तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ठीक है ना, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 को आप राइट नहीं करोगे क्योंकि उसमें कंफ्यूजन है। वो 0 अपने कह नहीं सकते कि वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो स्टार्टिंग होगी 1 से, आप 1 लिखोगे। आप ये भी चेक करते रहना साथ में ये कंडीशन कि क्या 1 का स्क्वायर 40 से लेस होता है, बिल्कुल होता है। फिर इसके बाद आएगा 2। ओके, क्या 2 का स्क्वायर 40 से लेस होता है, बिल्कुल होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, वो 40 से लेस होता है। फिर 3, 4, 5, 6। अब एक बार चेक कर लेना 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और 49 40 से लेस नहीं होता। बस इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, इंटीजर भी है, पॉजिटिव भी है, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है, शर्त है, बार बार चेक करनी पड़ेगी कि हर एलिमेंट पे ये सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। ओके, तो इसका ध्यान रखना है आपको। और ये हमने कौन सी फॉर्म बना दी, रोस्टर फॉर्म, कॉमा की फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल थर्ड, राइट दिस सेट ए 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि किस फॉर्म में दे रखा है आपको, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। हिंदी में भी बताया तो आपको एक सेट दे रखा है ए, इसको कॉमा की फॉर्म में दे रखा है, इट मीन्स ये रोस्टर फॉर्म है। और इसको किस फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखो आपको ना ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका पैटर्न समझना है पहले कि क्या पैटर्न है। ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस पैटर्न में है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे स्क्वेयर्स हैं। 1 भी स्क्वेयर होता है, 1 का स्क्वेयर होता है, 4 किसका स्क्वेयर होता है, 2 का, 9 किसका स्क्वेयर होता है, 3 का, ऐसे ही 16 होता है 4 का, 25 होता है 5 का। जब आपको पैटर्न समझ आ जाएगा ना तो आप इसको एक बार थोड़ा सा लिख लेना कि ए किसके इक्वल है, 1 स्क्वेयर, कॉमा 2 स्क्वेयर, कॉमा 3 स्क्वेयर, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओके, इतना बहुत है। चलो, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसको किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में या समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, x वेयर x इज स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। बात क्लियर होगी कि ये 1 2 3 4 क्या थे, ये नेचुरल नंबर थे, उनके स्क्वायर भी यहाँ पे क्या है, इस सेट को शो कर रहे हैं। और इसको एक तरीके से और राइट कर सकते हो कि x किसके इक्वल है, n स्क्वायर के। ये चीज कैसे है मैं आपको समझाया। तो
देखो यहाँ पे क्या है, इस पूरी लाइन में कुछ चीजें फिक्स है, जैसे 2 है ना, ये फिक्स है, तो 2 को तो 2 ही रखो, और बाकी जो 1 2 3 ऐसे काउंटिंग अगर दिखाई दे जाए ना, उसकी जगह आपको लिखना है n। बस आपका ये बन जाएगा x इक्वल्स टू n स्क्वेयर। बस ये किस फॉर्म में आ गया, सेट मीटर फॉर्म में आ गया, समुच्चय निर्माण रूप में आ गया। x किसके इक्वल है, n स्क्वेयर के, तो आपको पूरी लाइन क्या बनेगी, x वेयर, यानी कि जहां x किसके इक्वल है, n स्क्वेयर के। अब आपको ये भी बताना कि n क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि n है ना, वो कैपिटल N का एलिमेंट है या अवयव है। और कैपिटल N में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 सारे आ जाते हैं। तो ये दो तरीके हैं इसको राइट करने के। ये स्टेटमेंट है या लाइन है ना, इसको कोई भी थर्ड पर्सन जब रीड करेगा ना, तो वो यही सेट बनाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एक ऐसी लाइन लिखनी होती है जिसको रीड करके कोई भी थर्ड पर्सन है वो ये सेट बना सके, वही होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 4। ये कह रहा है कि आपको एक सेट दे रखा है इस टाइप से, और इसको किस में जनरेट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में बनाना है इसको। तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो आप इसका पैटर्न समझोगे, पैटर्न क्या है यहाँ पे। तो पैटर्न देखो, यहाँ पे काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6, यानी काउंटिंग जहाँ पे दिख जाए ना उसकी जगह लिखना है आपको n। नीचे देख लेते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में भी काउंटिंग है, लेकिन ऊपर वाली काउंटिंग का ये 1 मोर है या एक ज्यादा है, तो अपने इसको नीचे लिखेंगे n प्लस 1, दैट्स इट। बस ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, x के। ओके, तो x किसके इक्वल है, n ओवर n प्लस 1 के। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पूरी लाइन क्या बनेगी, x वेयर x इक्वल्स टू n ओवर n प्लस 1। अब आप ये बताओगे कि n क्या है, तो ये आपको पता है ये 1 2 3 4 है, तो ये नेचुरल नंबर है, ये प्राकृत संख्या है, तो n इज अ नेचुरल नंबर। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी इस पूरी लाइन की जगह इतनी सी बात लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने इतनी बात कर देता ना कि यहाँ तक, तो प्रॉब्लम ये आती कि कोई भी थर्ड पर्सन को रीड करता ना, वो स्टॉप नहीं होता, वो n की वैल्यू 1 रखता, 2 रखता, 3 रखता, 4 रखता, 5 6 7 8 9 10 11 12, वो चलता ही जाता, चलता ही जाता। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होके 6 तक इसका एंड हो रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि n की वैल्यू है ना, वो लेस देन इक्वल टू 6 है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी लिखने की, पता नहीं क्यों लिखा है इसमें, तो इतना इनफ है। n जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, 6 से लेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो कि n जो है वो 7 से लेस है, अगर इक्वल का साइन नहीं लगाना चाहते। तो बस इतनी स्टेटमेंट से वो समझ जाएगा कोई भी थर्ड पर्सन कि यहाँ पे इसका सेट क्या बनेगा, x वेयर x इक्वल टू n ओवर n प्लस 1, n plus 1 where n belongs to capital N and n is less than 7, or you can write n is less than equals to 6। तो ये हमारे पास बन गई सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 5, आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग में देखो, इधर तो दे रखे हैं रोस्टर फॉर्म और इधर दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैचिंग कैसे करेंगे, हिंदी में भी आपको बताया तो कि यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं, यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप एक काम करो, ये जितने भी सेट बिल्डर है ना, इनको रोस्टर में चेंज करने की ट्राई करो, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इस ए को देखते हैं, इसका रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। तो वो कह रहा है एक्स वेयर एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एक्स एक धन पूर्णांक है, यानी कि आपको इंटीजर लिखने लेकिन पॉजिटिव लिखने, इसका मतलब जीरो नहीं लेना, 1 से स्टार्ट करना है। इसका एक मतलब वो निकलता है नेचुरल नंबर, यहाँ भी प्राकृत संख्या भी बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे इसने क्या है कि प्राकृत संख्या लिखनी है, नेचुरल नंबर लिखने हैं, और इसने ये भी कहा है कि ऐसे नंबर लिखने जो 18 को डिवाइड कर सके, या इज ए डिविजर ऑफ 18, या 18 को भाग दे सके। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसका। तो सेट बनाते हैं, पहले पॉजिटिव इंटीजर लेने 1 लेके देखते हैं,
1 जो होता है क्या वो 18 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 2 जो है वो 18 को डिवाइड कर सकता है, वो भी कर सकता है। 3 जो है वो 18 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, नहीं 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा। ओके, 5 भी नहीं कर सकता, 6 भी नहीं, 6 कर देगा। 7 डिवाइड नहीं कर सकता। 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, यस 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, 9 कर सकता है। और 18 इटसेल्फ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म बन गई। अब देखते हैं किससे मैच हो रहा है। ये मैच हो रहा है थर्ड से। बस इस टाइप से जितने भी सेट बिल्डर दिख रही है ना आपको, इनको आप रोस्टर में बदलते जाओ। अब यहाँ देखते हैं x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन को जैसे सॉल्व करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगे, एक तो 3 और एक -3। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, वो कहते हैं कि x स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है। 3 भी आएगा और -3 भी आएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी क्या होता है, 9 होता है। तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, -3, 3। अब चेक कर लेते हैं किससे मैच कर रहा है। ये मैच कर रहा है फिफ्थ से। नेक्स्ट देखते हैं x इज एन इंटीजर। x क्या है, पूर्णांक है, हिंदी में भी लिख रखा है यहाँ पे। और x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 है। तो देखो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 0 आ जाएगा तो हमारे पास एक ही यहाँ पे सेट है 0 वाला, ये है। ओके, तो ये हमारा C से मैच कर गया। D वाला और देख लेते हैं। x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, यानी जो वर्ड है ना प्रिंसिपल, इसके लेटर्स लिखने हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें लेटर देख लेते हैं, P है, R है, I है, N है, C है। अब I वापस से आ गया, बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि रिपीट नहीं करना कुछ भी। I यहाँ पे रिटर्न है, इसको दोबारा राइट नहीं करना। P भी रिटर्न है, A राइट करना पड़ेगा आपको, L राइट करना है। ओके, तो यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना, नो रिपीट। यानी पुनरावृत्ति नहीं करनी है आपको सेट सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे ये किससे मैच हो रहा है, ये फर्स्ट से मैच हो रहा है। तो ये हमारी मैचिंग होगी। ये हमारे एग्जाम्पल्स क्लियर कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। और एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसको पहले बाद में नोट कर लेना। पहले आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और ये बेसिक मैंने आपको बताया, ये कॉपी पे नोट कर लेना।